गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज का विचार, एक बहुत सुंदर विचार है कि हर एक की सुनो और हर एक से सीखो। हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। कहने का मतलब सुनो सबकी और करो अपने मन से डिसीजन लेकर के, जो अच्छा हो वही काम करो, लेकिन सुनो सबकी। क्योंकि सभी व्यक्ति जो है वो सब कुछ नहीं जानते हैं। हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं जान सकता है, लेकिन हर व्यक्ति में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है, और यदि उस व्यक्ति में कोई क्वालिटी है तो उस क्वालिटी को ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर एक की सुनो और हर एक से सीखो। सभी से सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। तो जो उसकी क्वालिटी है उस क्वालिटी को आप लीजिए, बाकी जो क्वालिटी उस पर नहीं है उसको छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द पॉइंट। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन there is change in the profit sharing ratio of existing partner. This is one of the important topic of this chapter. जो भी साझेदारी व्यवसाय के एसेट्स या लायबिलिटीज हैं, जब साझेदारी व्यवसाय के सभी साझेदारों में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात आती है एग्जिस्टिंग पार्टनर में, और इसके द्वारा साझेदारी व्यवसाय का पुनर्गठन होता है, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो जितने भी साझेदारी व्यवसाय के एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं, उनका रिकन्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है। रिकन्स्टिट्यूशन में उनको एडजस्ट कहाँ किया जाता है। रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कैसे करते हैं, इस बात की जानकारी हम लोग यहाँ करेंगे। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए फर्म, ऐसे देखिए, मस्ट ऑल्सो बी रिवैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितने भी एसेट्स लायबिलिटीज हैं उनका रिवैल्यूएशन किया जाना चाहिए, पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। द रीजन इज डैट द रियलाइजेबल और एक्चुअल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू जिसको एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कहते हैं, मे बी डिफरेंट फ्रॉम दोज शोन इन द बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में दिखाया गया है उससे जो उनका एक्चुअल वैल्यू है एसेट्स लायबिलिटीज का, वह डिफर कर सकता है। It is possible that with the passage of time, some of the assets might have appreciated in value, while certain other assets might have decreased. जो दूसरे हैं assets वो decrease कर सकते हैं, कुछ assets increase कर सकते हैं, कुछ decrease कर सकते हैं, and no record has been made such changes in the books of accounts. तो revaluation of assets and liabilities जब हम लोग करते हैं तो उस समय क्या होता है, becomes necessary because the change in the value of assets and liabilities belongs to the period prior to change in the profit sharing ratio and hence must be shared by the partners in their old profit sharing ratio. ये रिवैल्यूएशन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसके द्वारा हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस एसेट्स में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है उसके वैल्यू में, या कौन सा लायबिलिटी घटा है या बढ़ा है। इस प्रकार से उस डेट को फर्म का हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, और उस प्रॉफिट और लॉस जिसको हम लोग प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहते हैं, उसको सभी साझेदारों में इनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है, राइट। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मे बी गिवन इफेक्ट इन टू डिफरेंट वेज। दो तरीके से ये होता है। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जब रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड किया जाए, एंड व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कहने का मतलब सिंपली ये हुआ कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है एसेट्स और लायबिलिटीज का, उसको बुक में इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में हम लोग क्या क्या काम करते हैं, ये नंबर ए है। और नंबर बी में है कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो रिवाइज्ड वैल्यू है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, तब हम लोग
क्या करते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए। इन दोनों मेथड को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम मेथड नंबर 1 लेंगे, ए जिसको आप कहते हैं व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इन सच ए केस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज डन विद द हेल्प ऑफ ए न्यू अकाउंट कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हम लोग एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट के द्वारा एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। समटाइम्स दिस अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कहीं कहीं इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। दिस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। हम लोग अकाउंट 3 प्रकार का पढ़े हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अपने नेचर में नॉमिनल अकाउंट का होता है। नॉमिनल अकाउंट में आप जानते ही हैं जितने भी प्रॉफिट और लॉसेज हैं, इनकम एक्सपेंसेज हैं, गेंस हैं, ये सब ले जाए जाते हैं। उसको बनाने का नियम क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो उसी प्रकार से हम लोग इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को बनाते हैं नॉमिनल नेचर का मान करके। देयरफॉर इफ देयर इज ए लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। लॉस के कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। एंड इफ द रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स इन ए प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है, द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के लिए ये हम लोग एंट्री करते हैं। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। मान लिया कि मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज हो गया है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट रेशियो अमंग द पार्टनर्स, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट और टू मशीनरी अकाउंट करते हैं। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जितना वैल्यू से एसेट्स डिक्रीज हुआ है उसको डेबिट क्रेडिट करते हैं। सेकेंड, जस्ट इसका उल्टा, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स अकाउंट जो भी एसेट्स है, मशीनरी है या डेटा है, कुछ भी, तो उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज के लिए रिवैल्यूएशन टू एसेट्स और इंक्रीज के लिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। उसके बाद नंबर 3 में आइए, और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा एसेट्स का लायबिलिटी में। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। मान लिया कि कोई क्रेडिटर्स है, इंक्रीज कर गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? जितने से इंक्रीज किया उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट लिखेंगे। वही इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, ये जनरलिटी करेंगे। जस्ट इसका अपोजिट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज जो भी है, क्रेडिटर्स हो, बैंक लोन हो या कुछ भी हो, तो उस लायबिलिटी का नाम लिखेंगे, उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हो गया एसेट्स और लायबिलिटीज की बात। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंट्रीज अबव एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इसी एंट्री के आधार पर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी उसका नाम है, ये हम लोग बनाते हैं। इफ़ द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट इज इन एक्सेस, क्रेडिट साइड ज़्यादा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, इट रिवेल्स ए प्रॉफिट। एंड इफ द डेबिट साइड इज इन एक्सेस, डेबिट साइड ज़्यादा है, इट विल रिवेल ए लॉस। सच प्रॉफिट और लॉस, जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है, विल बी डिवाइडेड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, उसको सभी साझेदारों में उनके पुराने लाभ और हानि के अनुपात में बांट दिया जाता है। एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज प्रॉफिट, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या जनरेटी करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर हैं, ए बी सी डी, सभी के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट किया जाता है और उनके ओल्ड रेशियो में उसको बांट दिया जाता है, ये इस प्रॉफिट को। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रिएटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। जस्ट इसका अपोजिट देखिए, मान लिया प्रॉफिट नहीं होकर के लॉस होता है, तो फिर इस लॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं? जस्ट इसका रिवर्स एंट्री करते हैं। पार्टनर्स ए का रिवर्स बी में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी, सभी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इस लॉस को वर्किंग नोट में जा कर के हम लोग उनके ओल्ड पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और उसको सबको अलग अलग डेबिट कर दिया जाता है।
तो ये था प्रॉफिट या लॉस, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर प्रोफार्मा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, बहुत बढ़िया प्रोफार्मा है ये। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनाते हैं, डेबिट लेफ्ट साइड है, राइट साइड क्रेडिट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट के लिए कॉलम जैसे नॉर्मल लेजर का आप बनाते हैं। इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है, पर्टिकुलर डेट को ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, इसलिए डेट का कॉलम की आवश्यकता यहाँ नहीं होती है। सीधे हम लोग पर्टिकुलर्स अमाउंट 4 कॉलम होता है, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। अब देखिए यहाँ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स कोई डिक्रीज किया है, मान लिया मशीनरी, तो टू मशीनरी अकाउंट करके जितना वैल्यू डिक्रीज किया है यहाँ लिख दीजिए। यदि कोई एसेट्स इंक्रीज करता है तो जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर लिखते हैं। मान लिया सन्ड्री डेटर्स इंक्रीज किया है तो बाई सन्ड्री डेटर्स अकाउंट करके यहाँ लिखिए। जितना से इंक्रीज किया है उस अमाउंट को लिखा जाता है, टोटल अमाउंट को नहीं लिखते हैं। जितने से इंक्रीज करेगा उतने अमाउंट को लिखा जाएगा, या जितने से डिक्रीज करेगा उतने अमाउंट को लिखा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू को लिखा जाता है, टोटल वैल्यू को नहीं लिखते हैं। एसेट्स या लायबिलिटीज के टोटल वैल्यू को इसमें नहीं लिखा जाता है, बल्कि एसेट्स या लायबिलिटीज के इंक्रीज वैल्यू को या डिक्रीज वैल्यू को लिखा जाता है। फिर देखिए जस्ट इसका अपोजिट है एसेट्स का लायबिलिटीज यदि इंक्रीज करता है, कोई भी लायबिलिटीज है सिंडिकेटर से इंक्रीज किया तो डेबिट साइड में उसको लिखते हैं टू सिंडिकेटर से अकाउंट करके, और जितने वैल्यू से इंक्रीज किया उसको अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। ठीक इसका अपोजिट यदि डिक्रीज किया तो लायबिलिटीज, तो फिर हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट साइड में डालते हैं बाई सिंडिकेटर्स या बाई डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, जितना से डिक्रीज किया उसको यहाँ लिखते हैं। मेन ये 4 था। इसके अलावा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज और एसेट्स भी होते हैं। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो उससे हम लोग उसको डेबिट करते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो ये एक प्रकार का गेन है, इसीलिए इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। यानी जितने भी लॉसेज होते हैं किसी भी प्रकार से उसको हम लोग डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट की तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रीट किया जाता है। तो ये सब क्या है, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सब तो लॉसेज को ही बता रहे हैं। और जिससे गेन होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जैसे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड रिकॉर्डेड, एक प्रकार का गेन है बिजनेस के लिए। तो इस सबको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। एक लाइन में यदि आपको समझना हो तो यदि किसी इवेंट से, किसी ट्रांजेक्शन से आपको ऐसा लगे कि बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और किसी एडजस्टमेंट या ट्रांजेक्शन या इवेंट से आपको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस को फ़ायदा पहुंच रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, राइट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉफिट या लॉस। यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ये जो बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, ये टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा, और इसको सभी साझेदारों में बांट दिया जाएगा। ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABCD, यदि फिक्स कैपिटल है तो ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट की जगह, यही अंतर आएगा। और ओल्ड रेशियो में इसको बांट देंगे सभी साझेदारों में, A B C जो भी साझेदार है सबको दे देंगे। ठीक इसका उल्टा, यदि डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में आएगा बैलेंस, उसको हम लोग बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन करेंगे, और फिर ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फिक्स कैपिटल है तो करेंट अकाउंट में। ABC जो भी पार्टनर हैं सभी को का नाम लिख करके उनके सामने लिख देंगे, वो रेशो में वर्किंग नोट में मार दिया जाएगा, इसको यहाँ दिखा देंगे। तो इस तरह से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका तैयार हो जाता है, और आसानी से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। Thank you very much, my dear students. I hope that you will revise and try to understand how can you prepare the evaluation account in this question.